माइंडेड ब्रेन्स भाई, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी हैं। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एजुकेटर। तो भाई सभी का स्वागत है माइंडेड ब्रेन्स के चैनल पर, यानी कि आप सभी का फेवरेट चैनल। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। भाई माइंडेड ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी के सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो भी सीबीएसई बोर्ड के साथ। एंड इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है, जहां पर आपको मिल जाएंगी क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस विद 5 अदर स्टेट बोर्ड्स। तो वो 5 स्टेट बोर्ड्स कौन से हैं भाई? वो है एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो भाई आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या फिर रिलेटिव्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, उन सभी को इस हिंदी मीडियम चैनल पर जाकर ज्वाइन करवा लीजिएगा, ताकि उनको भी एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। साथ में आप सभी के लिए फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। सो भाई बिना किसी टेंशन के आपको सिर्फ माइंडेड ब्रेन्स पर बने रहना है एंड अपनी स्टडीज को एंजॉय करना है। साथ में ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7, यानी कि ड्रेसेस वी वियर। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगी कि कितने टाइप्स के क्लोथ्स हम वेयर करते हैं और आखिर क्लोथ्स क्यों वेयर किए जाते हैं। ठीक है भाई, क्लोथ्स ओकेजन के अकॉर्डिंग पहने जाते हैं, क्लोथ्स मौसम के अकॉर्डिंग पहने जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें मैं इस चैप्टर में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आपको सबसे पहले भाई क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है इस वीडियो के लिंक को अपने बाकी सारे क्लास 1 के फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप सब मिलजुल कर स्टडी करें। ऑलराइट, और भाई पूरी वीडियो में आपको अपना फोकस बनाए रखना है। ठीक है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन से। All right students, so we wear clothes to cover our body। सबसे पहले तो हम अपनी बॉडीज को कवर करने के लिए ये क्लोथ्स पहनते हैं, है ना भाई, ताकि हम मच्छरों से सेफ रहें, है ना, कि भाई हमें मच्छर काट ना लें। तो हम फुल स्लीव क्लोथ्स पहनते हैं, अच्छे से पैंट्स पहनते हैं, राइट। फिर उसके बाद क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट। और ये जो कपड़े हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये सारे कपड़े, ये ड्रेसेस हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, हीट से बचाते हैं, गर्मी से, ठंड से बचाते हैं, बारिश से और डस्ट से। भाई बाहर कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है ना, रोड पर इतनी सारी गाड़ियाँ चलती हैं तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, राइट। तो इसी पोल्यूशन से बचने के लिए भी हमें कपड़े पहनने होते हैं। डस्ट से भाई सेफ रहें तो अपनी बॉडी को कवर करते हैं क्लोथ से। ठीक है, तो भाई बहुत ज़्यादा जब बाहर गर्मी होती है तो आपने देखा होगा कि हम सन ग्लासेस वेयर करके, कैप वेयर करके, अच्छे कॉटन क्लोथ्स वेयर करके फिर बाहर जाते हैं। ठंड के टाइम में हम अपनी बॉडी को जैकेट्स और स्वेटर से कवर रखते हैं, ताकि हमें सर्दी ना लगे, राइट। और बारिश के मौसम में आपने अम्ब्रेलास देखे होंगे। तो यही सारी चीज़ें हम पूरी वीडियो में समझेंगे कि कब कौन से टाइम पर हमें कैसे कपड़े वेयर करने। ठीक है, सो वी लुक स्मार्ट एंड डिसेंट इन क्लोथ्स। भाई हम क्लोथ इस वजह से भी पहनते हैं ताकि हमें एकदम स्मार्ट एंड डिसेंट लगे। तो भाई स्टूडेंट्स, हमें हमेशा नीट एंड क्लीन क्लोथ्स वेयर करने चाहिए। ठीक है, हमेशा वॉश्ड क्लोथ्स वेयर करने चाहिए। वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। अब हम क्लोथ्स डिफरेंट टाइप्स के पहनते हैं। तो कब कौन से कपड़े पहनते हैं ये मैं आपको समझाने वाली हूँ अभी। ठीक है, तो आप बस ये समझ ली कि भाई जो क्लोथ्स हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि हमारी बॉडी को इतना सारा प्रोटेक्शन मिलता है जब हम धूप में बाहर निकलते हैं, अपने फेस को कवर करके, अपनी बॉडी को कवर करके। तो भाई हम धूप से बचते हैं, गर्मी से बचते हैं। जब ठंड का टाइम होता है तो हम डिफरेंट कपड़े पहनते हैं, बारिश के टाइम डिफरेंट, और जब बाहर जब बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, डस्ट पॉल्यूशन होता है, तो हम बचने के लिए अपनी बॉडी को क्लोथ से कवर करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, और हमेशा हम क्लोथ अच्छे पहनते हैं ताकि हम स्मार्ट दिखे, राइट। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो हमेशा मिरर में देखते हैं कि भाई हमने कपड़े अच्छे तो पहने, हम स्मार्ट तो दिख रहे हैं, अच्छे से अपने बाल सेट करके और अच्छे न्यू क्लोथ्स पहनते हैं। जब भाई आप कहीं ओकेजन पर जा रहे हो, कोई फेस्टिवल हो, तो तब भी आप तैयार होते हैं। तो भाई हम हमेशा क्लोथ्स को स्मार्ट एंड डिसेंट दिखने के लिए भी पहनते हैं, और साथ में कब कौन से कपड़े पहनने हैं ये मैं आपको अभी बताने वाली हूँ।
तो स्टूडेंट्स, क्लोथ्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कपड़े दिखा देती हूँ कि भाई कितने टाइप के कपड़े होते हैं, वैरायटी कितनी ज़्यादा होती है क्लोथ्स में। जब आप शॉप पर जाते होंगे अपनी मम्मी के साथ परचेजिंग करने, शॉपिंग करने, पेरेंट्स के साथ जाते होंगे, तो तब भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि कौन से कपड़े आखिर खरीदे जाएं, है ना। फिर आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प करते हैं कि तुम इस कलर के कपड़े पहनोगे तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखोगे, इस कलर के कपड़े पहनोगे तब स्मार्ट लगोगे, बताते हैं ना स्टूडेंट्स, पेरेंट्स हमारी मदद करते हैं। तो भाई आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपके पेरेंट्स आपको सही कपड़े चूज करने में आपकी हेल्प करते हैं, है ना। कलर के अकॉर्डिंग आप कपड़े पहनते हैं जो आपके ऊपर अच्छे से जम रहे हैं, अच्छे से आप जच रहे हैं, वो जो कपड़े आप उनमें स्मार्ट दिख रहे हैं कि नहीं, आपकी पर्सनालिटी कैसी लग रही है उन कपड़ों में। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती है शॉपिंग करते टाइम, है ना। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के क्लोथ होते हैं यहाँ पर। ये देखिए, हैट पहनी जाती है जब बहुत ज़्यादा सनी डे हो, आप बीच पर जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं तो हैट वेयर करते हैं। देन जैकेट कब वेयर की जाती है, भाई कहीं शादी में जा रहे हैं बट ठंड का टाइम है, सर्दी का मौसम है, तो जैकेट वेयर की जाती है अच्छे से। शर्ट वेयर की जाती है भाई जब आप कहीं मार्केट जा रहे हैं तो आप ट्राउजर्स के साथ वेयर करते होंगे। ये शूज़, है ना। शॉर्ट्स कब पहने जाते हैं, भाई गर्मी के मौसम में, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाते हैं तो शॉर्ट्स वेयर करते होंगे, ठीक है। गर्ल्स क्या वेयर करती हैं, स्कर्ट। उसके बाद सॉक्स वेयर करना भी ज़रूरी होता है शूज़ के साथ, एंड ठंड के टाइम भी आपको सॉक्स पहनना ज़रूरी होता है ना। और भाई ताकि आपके जो पैर हैं उनको भी वार्मथ मिले। देन स्वेटर कब वेयर करते हैं, जब ठंड का टाइम होता है। उसके बाद ये ट्राउजर्स आप वेयर करते हैं शर्ट के साथ या फिर टी शर्ट के साथ। देन ड्रेसेस वेयर करती हैं गर्ल्स जब कहीं घूमने जा रही हो अपनी मदर के साथ या फिर कहीं शॉपिंग पर जा रही हो, है ना। तो भाई ड्रेसेस पहनती हैं गर्ल्स। देन स्कार्फ कब पहनते हैं, मफलर, ये पहना जाता है ठंड के टाइम में, सर्दी के मौसम में। ये बूट्स वेयर किए जाते हैं जब बारिश का टाइम होता है। कोट वेयर किया जाता है सर्दी के मौसम में। सैंडल्स फॉर गर्ल्स, राइट। तो भाई इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है कपड़ों में, तो आखिर कब हमें कौन से कपड़े वेयर करने हैं ये अब समझते हैं हम। चलिए, तो स्टूडेंट्स हम पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स। कब पहनते हैं ये कॉटन क्लोथ्स, पहनना कब ज़रूरी है, सनी डेज पर, यानी कि जब समर सीजन होता है ना। तो समर सीजन के टाइम आप पहनते हैं ये कॉटन क्लोथ्स, ऑलराइट। तो समर सीजन के टाइम हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, क्यों, क्योंकि भाई समर सीजन में आपको छुट्टियां मिलती है जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हॉट डेज होते हैं, सनी डेज, बहुत जो लाइक धूप आती है, सन की इतनी ज़्यादा रोशनी आती है उस टाइम, है ना, कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो भाई कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं, दे कीप आवर बॉडी कूल, हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं। क्योंकि भाई जब भी आप बाहर खेलने जाते हैं प्लेग्राउंड में, पार्क में अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना। तो आप बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाते होंगे, फ्रूट्स खाते होंगे ठंडे ठंडे, जूसेस पीते होंगे ठंडे, लेकिन भाई हम ठंडे कपड़े भी पहनते हैं, भाई बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो ये कॉटन के क्लोथ्स पसीने को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। और हमारी बॉडी को कैसा रखते हैं, एकदम कूल, ठंडा रखते हैं। हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं गर्मी के टाइम में जब कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं तो, ठीक है। सो वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। और ये कॉटन कहाँ से मिलती है, आखिर कॉटन प्लांट से मिलती है। अब स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता देती हूँ कि कॉटन प्लांट्स कैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं आपके लिए ड्रॉ कर रही हूँ एक कॉटन प्लांट, आपको समझ आ जाएगा कि कॉटन हमें कॉटन प्लांट से आखिर मिलती कैसे, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप बस, तो ये देखिए, ये कुछ ऐसे होते हैं ये कॉटन प्लांट्स, एंड यहाँ पर ऐसे ग्रो करती है कॉटन इन प्लांट्स पर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड हमेशा हमें टाइम टू टाइम प्लांट्स को वाटर करना चाहिए, है ना। जैसे गर्मी के टाइम में हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है ना, वैसे ये प्लांट्स भी सूख जाते हैं, है ना। ये बहुत आसानी से सड़ जाते हैं क्योंकि इन्हें पानी नहीं मिलता है। तो हमें भाई प्लांट्स की केयर करनी चाहिए स्टूडेंट्स, ये प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
हमारे नेचर को साफ करते हैं, ये एकदम प्यूरिफाई करते हैं एयर को। तो प्लांट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। एंड हमें क्या करनी चाहिए, इनकी केयर करनी चाहिए। केयर कैसे कर सकते हैं, टाइम टू टाइम वाटर करिए भाई प्लांट्स को, ताकि भाई प्लांट्स मर ना जाएं, ठीक है, ताकि अलाइव रहें हमेशा। तो इसलिए हमें टाइम टू टाइम वाटर करना चाहिए, ठीक है ना। आपको पता है ना कि प्लांट्स कितने ज़्यादा ज़रूरी है, हमें इतनी सारी चीज़ें मिलती है प्लांट्स से। तो भाई अगर आपको कॉटन क्लोथ्स वेयर करने हैं तो भाई कॉटन प्लांट से ये कॉटन आती है। एंड जो टेलर है भाई अच्छे से कॉटन फैब्रिक से हमारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े स्टिच कर देते हैं, ताकि हम एकदम कूल एंड काम रहें, गर्मी के मौसम में कंफर्टेबल फील करें। इसलिए टेलर हमारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े स्टिच करते हैं, ठीक है। तो आखिर कॉटन आती कहाँ से है, कॉटन प्लांट से आती है, ये आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टूडेंट्स कॉटन कहाँ से आती है, फ्रॉम वेयर डू वी गेट कॉटन। सो कॉटन कहाँ से आती है स्टूडेंट्स, कॉटन प्लांट से। बिल्कुल ऐसे ही कॉटन प्लांट से आती है। एंड इन पे बहुत सारी लीव्स होती है, ठीक है, कॉटन ग्रो होती है। ऑलराइट, ठीक है, समझ गए आप सभी। तो कॉटन प्लांट कुछ ऐसा ही होता है जिस पर कॉटन ग्रो होती है। ऑलराइट ना स्टूडेंट्स। सो कॉटन क्लोथ्स हम कब वेयर करते हैं, गर्मी के मौसम में, जब बहुत ज़्यादा हॉट डेज होते हैं, सनी डेज पर अपनी बॉडी को कूल एंड काम रखने के लिए, कंफर्टेबल फील करने के लिए हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉटन क्लोथ्स हमारी बॉडी को कूल रखते हैं, है ना। जब गर्मी का मौसम होता है तो हम बहुत ज़्यादा हॉट डेज होते हैं, धूप लगती है, तो हम चाहते हैं कि भाई हम ठंडे रहें, तभी तो हम ठंडे ठंडे ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं, जूसेस, फ्रूट्स, मैंगोज एंड आइसक्रीम खाते हैं, एकदम अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए। वैसे ही ये अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। ऑलराइट, तो समझ गए आप सभी कि कब ये कॉटन क्लोथ्स हमें वेयर करने हैं, समर सीजन में। याद रखिएगा कॉटन कहाँ से आती है, कॉटन प्लांट से। जैसे ही कॉटन को निकाल लिया जाता है प्लांट से तो यार्न बनाया जाता है, कॉटन का धागा बनाकर फिर एक फैब्रिक बनाया जाता है। फिर उसी फैब्रिक से भाई अच्छे अच्छे कपड़े सिले जाते हैं, जो कि कौन स्टिच करते हैं, टेलर, है ना। तो टेलर हमारे लिए कॉटन क्लोथ्स बनाते हैं। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉटन क्लोथ्स नजर आ रहे होंगे, जैसे शॉर्ट्स और शर्ट, है ना, टी शर्ट एंड सॉक्स, ये बूट्स, मतलब ये जो शूज़ हैं, स्लीपर्स हैं, सन ग्लासेस, हैट, तो ये सारी चीज़ें भाई वेयर की जाती है समर सीजन में, जो कि कॉटन से बनी होती है, ताकि हमारी बॉडी कूल रहे। चलिए, तो आप मैं समझ गई हूँ कि भाई आप सब ये समझ गए होंगे कि कॉटन क्लोथ्स क्यों पहने जाते हैं, ठीक है। अब आती है बारी वूलन क्लोथ्स की। भाई जैसे अभी हमने देखा समर सीजन में हमारी बॉडी को कूल रखने के लिए हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, वैसे ही विंटर सीजन में, कौन से सीजन में स्टूडेंट्स, विंटर सीजन में हमारी बॉडी को वार्म रखने के लिए, कैसा रखने के लिए भाई स्टूडेंट्स, वार्म रखने के लिए हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। क्या रखने के लिए, वार्म रखने के लिए, ठीक है। क्योंकि विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती, सर्दी होती, सर्दी का मौसम होता है, तो कैसे डेज होते हैं, कोल्ड डेज होते हैं, है ना। हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो हम ब्लैंकेट्स में रहते हैं, सूप एंजॉय करते हैं, चाय पीते हैं अदरक वाली, उसके बाद क्विल्ट्स पे रहते हैं, हीटर के सामने बैठे रहते हैं ताकि हमारी बॉडी को हीट मिले, है ना। तो भाई इसलिए हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए मम्मी भी हमेशा बहुत ज़्यादा डांटती हैं कि भाई वूलन क्लोथ्स पहनो, जल्दी से स्वेटर वेयर करो, जल्दी से स्वेटर वेयर करो, ठंड लग जाएगी, बीमार पड़ जाओगे, है ना। तो इसलिए हम विंटर सीजन में कैसे कपड़े पहनते हैं, वूलन क्लोथ्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वूलन क्लोथ्स किससे बने होते हैं, वूल से। वूलन क्लोथ्स कीप आवर बॉडी वार्म, ठीक है। तो भाई बहुत ज़्यादा कोल्ड डेज होते हैं, ठंड का टाइम होता है, तो ठंड के टाइम में हमारी बॉडी को क्या चाहिए, वार्मथ चाहिए, ताकि हमें गलती से भी ठंड ना लग जाए, हम बीमार ना पड़ जाए, है ना। तो हमें स्कूल से भाई विंटर वेकेशन भी मिलती है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम भाई आ जाता है तो विंटर वेकेशन भी मिलती है। हम हमेशा घर में रहते हैं, ब्लैंकेट्स में, स्वेटर्स वेयर करते हैं। तो भाई क्यों ऐसे बैठे रहते हैं ब्लैंकेट में, ताकि हमारी बॉडी कैसी रहे, वार्म रहे, है ना। सो वी गेट वूल फ्रॉम द शीप। अब वूलन क्लोथ्स जो बनाए जाते हैं ना,
तो वो किससे बनाए जाते हैं? वूल से, ठीक है। और वूल कहाँ से मिलता है? शीप से, यानी कि इस एनिमल से, शीप से हमें वूल मिलता है। कैसे भाई? आप पूछेंगे मैम कैसे भाई, शीप देती है क्या वूल? हाँ भाई बिल्कुल, शीप से ही हमें वूल मिलता है। जब वूल, जो शीप है, शीप की जो स्किन है ना, स्किन पर हेयर ग्रो करते हैं, ठीक है, और वही हेयर को निकाल लिया जाता है एंड उसी वूल से ये वूलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं, ठीक है, समझ गए। वूलन क्लोथ से अच्छे से धागा बना के, फैब्रिक बना के, फिर वूलन क्लोथ्स को स्टिच किया जाता है एंड ये वूलन क्लोथ्स फिर हम परचेज करते हैं ताकि भाई हम अपनी बॉडी को कैसे रख पाएँ? वार्म रख पाएँ, बिल्कुल भी बीमार ना पड़े, ठीक है। तो भाई इसलिए हम अपनी बॉडी को वूलन क्लोथ से कवर करते हैं। कौन सा टाइम है? विंटर सीजन में। ऑलराइट, समझ गए, है ना। जैसे भाई समर सीजन के टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो हमें बॉडी को ठंडा रखना होता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तो हम आइसक्रीम खाते हैं, है ना। वैसे ही विंटर के सीज़न में हम क्या पीते हैं? चाय, सूप पीते हैं ताकि हमारी बॉडी को वार्मथ मिले एंड हम क्या वेयर करते हैं? वूलन क्लोथ्स, ठीक है। वूलन क्लोथ्स किससे बने होते हैं? वूल से। ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में स्टूडेंट्स। वूल किससे मिलता है भाई? शीप से, ठीक है। शीप के जो हेयर ग्रो करते हैं स्किन पर, वही हेयर को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है एंड फिर उसी वूल से वूलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ वूलन क्लोथ्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये स्टॉकिंग्स हैं, देन ये हाफ जैकेट विद अ कैप, है ना, हुडी टाइप। देन ये फुल स्वेटर है भाई, इसमें आपका नेक भी कवर हो जाएगा, आपके हैंड्स भी। देन कैप, मफलर, स्कार्फ जो होता है ना। फिर उसके बाद ये पहना जाता है हेड से लेकर भाई, ताकि आपके ईयर्स कवर हो एंड ईयर्स में आपकी ठंडी ठंडी हवा ना जाए, है ना। तो भाई बिल्कुल आपके कानों में ठंडी हवा ना जाए, इसलिए ये पहने जाते हैं। एंड उसके बाद ये भाई ग्लव्स और अच्छे बूट्स, ताकि अच्छे से आपके पैर कवर हो जाएं, है ना, और वार्म रहें। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं जो वेयर की जाती है कब? विंटर सीजन में, ताकि आपकी बॉडी वार्म रहे। अब आप बोलेंगे मैम जैकेट्स भी पहने जाते हैं। हाँ, तो भाई स्टूडेंट्स वो लेदर जैकेट्स होते हैं जो हमें भाई एनिमल्स की स्किन से मिलता है लेदर। जब एनिमल्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, जैसे कि कैमल, तो उनकी स्किन को निकाल कर लाइक उनकी स्किन को निकाल लिया जाता है एंड उसी फिर स्किन को बोला जाता है लेदर एंड लेदर से कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे कि लेदर जैकेट्स, वो काम आते हैं ठंड के टाइम में, है ना। सो स्टूडेंट्स, लेदर क्लोथ्स जो बनते हैं वो एनिमल्स की स्किन से बनते हैं, ठीक है, समझ गए। ऑल राइट, तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम समझेंगे रेनी सीजन के बारे में। आपको रेन कोट तो नजर आ ही गया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, रेन कोट्स कब वेयर किए जाते हैं? जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यानी कि कौन सा टाइम होता है? रेनी सीजन होता है, ठीक है। अब रेनी सीजन के टाइम में रेन कोट्स, अम्ब्रेलास कैरी किए जाते हैं, रेन कोट्स पहने जाते हैं, गम बूट्स वेयर किए जाते हैं ताकि भाई आपकी बॉडी वेट ना हो जाए, गलती से भी आप भीग ना जाएं, है ना। तो भाई सेफ रहने के लिए, बिल्कुल बारिश से बचने के लिए हम ये चीज़ें वेयर करते हैं, जैसे कि रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलास कैरी करते हैं। सो वी वेयर रेन कोट्स ऑन अ रेनी डे, है ना। रेनी सीजन में जब रेनी डेज होते हैं, बारिश होती है, आपको स्कूल जाना होता है और अचानक से भाई मॉर्निंग में बारिश हो जाती है, तो भाई आप चाहते हैं कि भाई अब यूनिफॉर्म गीली ना हो, तो आप क्या पहनते हैं? रेन कोट पहन लेते हैं जल्दी से, है ना। आपके बैग को भी अच्छे से कवर कर लेते हैं ताकि बैग भी गीला ना हो जाए। अम्ब्रेला कैरी करते हैं, है ना। एंड गम बूट्स क्यों वेयर किए जाते हैं भाई? ताकि आपके सॉक्स हमेशा सेफ रहें, गीले ना हो, वेट ना हो, आपके शूज़ वेट ना हो, तो इसलिए गम बूट्स वेयर किए जाते हैं। क्योंकि बारिश के टाइम में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, बहुत तेज़ बारिश होती है ना, बारिश की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो भाई रोड्स पर पानी भर जाता है, रोड ब्लॉक हो जाता है, पूरे पानी भर जाता है रोडों पर। तो अब पानी जो है पैरों तक आ जाता है ना, तो हम बहुत सारे चांसेस होते हैं कि भाई शूज़ गीले हो जाएंगे, सॉक्स गीले हो जाएंगे, तो इसलिए हम गम बूट्स वेयर करते हैं ताकि भाई हमारे सॉक्स एंड जो शूज़ है अंदर के वो बिल्कुल कैसे रहें? सेफ रहे, ठीक है। तो गम बूट्स वेयर करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। वी ऑल्सो कैरी अम्ब्रेलाज ऑन अ रेनी डे। रेनी डे पर आप अम्ब्रेलाज भी कैरी करते हैं। अगर कहीं आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर ही जाना है, कुछ सामान लेना है आपको, तो आप अम्ब्रेला कैरी करके जा सकते हैं ना। जब भी बारिश हो रही है तो आप अम्ब्रेला कैरी कर सकते हैं, एक हाथ में लाइक आपको चॉकलेट लेनी है, जो भी आप लेने जा सकते हैं अपने
लाइक अम्ब्रेला को लेकर, ठीक है। सो आप बारिश से सेफ रहेंगे। रेनकोट्स एंड अम्ब्रेला सेव अस फ्रॉम रेन, ठीक है ना। तो ये जो रेनकोट्स और अम्ब्रेलाज हैं ये हमें क्या करते हैं, हमें बचाते हैं बारिश से, है ना। बिल्कुल भी हम भीगे ना, इसलिए ये रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलाज को कैरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। सम चिल्ड्रन ऑल्सो वेयर गम बूट्स ऑन अ रेनी डे, तो कुछ बच्चे गम बूट्स भी वेयर करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, ये गर्ल ने अपने हेड पर लाइक एक बेल्ट बांधा हुआ है जिससे ये अम्ब्रेला कनेक्टेड है ना, सर पे लगा हुआ है अम्ब्रेला। तो लड़की को वो अपने हाथ में अम्ब्रेला कैरी नहीं करना पड़ रहा है, बस एक बेल्ट लगा दिया है एंड अम्ब्रेला सर पर ही है, ठीक है। एंड बारिश में बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। एंड यहाँ पर ये रेनकोट है, एक बच्चे ने वेयर किया हुआ है जिसके हाथ में अम्ब्रेला भी है, गम बूट्स भी वेयर किए हैं, यहाँ पर भी रेनकोट वेयर किया है, गम बूट्स हैं, ये देखिए ये गम बूट्स वेयर किए हुए हैं, अम्ब्रेला है हाथ में, रेनकोट है। तो भाई रेनकोट भी ज़रूरी है, अम्ब्रेला भी ज़रूरी है, गम बूट्स भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप भाई सेफ रहना चाहते हैं कि भाई आपको कोई भी डिजीज़ स्प्रेड ना हो, क्योंकि अगर आप गलती से भी गीले हो जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, फीवर हो सकता है, सर्दी भाई हो सकती है, राइट। तो इसलिए आप क्या वेयर करेंगे, रेनकोट, ताकि आपकी बॉडी हमेशा ड्राई रहे। रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलाज हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को ड्राई रखने में, ठीक है, ताकि आप बिल्कुल भी पानी से ना भीगे, है ना। बारिश बहुत ज़्यादा होती है, रेन होती रहती है, तो बिल्कुल भी आप बारिश में ना भीगें, आपकी बॉडी हमेशा ड्राई रखने में हेल्प करते हैं ये रेन कोट्स एंड अम्ब्रेला, समझ गए। तो ये रेनी सीजन में काम आती चीज़ है, हमेशा हमें कैरी करनी चाहिए जब भी आप स्कूल जाएँ, है ना, कहीं भी जा रहे हो तो आपको ये चीज़ें हमेशा अपने साथ रखनी है, क्योंकि भाई बारिश बताकर तो आती नहीं है ना, रेन तो कभी भी हो जाती है स्टूडेंट्स। तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ें कैरी करनी चाहिए अपने साथ। आप स्कूल जा रहे हैं तो अपने बैग में अम्ब्रेला कैरी करिए या फिर रेनकोट पहनिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। अगर आप बीमार हो जाएंगे तो फिर स्कूल मिस हो जाएगा, आपकी स्टडीज़ भी मिस हो जाएंगी, राइट। तो इसलिए सेफ रहना ज़रूरी है स्टूडेंट्स, एंड इसलिए सीजन्स के अकॉर्डिंग ही हमें कपड़े वेयर करने चाहिए, है ना। समर सीजन में कैसे कपड़े वेयर करने हैं, कॉटन क्लोथ्स। विंटर सीजन में यानी कि ठंड के टाइम में आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, वूलन क्लोथ्स, ऑलराइट। एंड ये रेनी सीजन में जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रेनी डेज होते हैं, तो आपको रेन कोट्स पहनने चाहिए एंड अम्ब्रेला कैरी करना चाहिए। आप गम बूट्स वेयर कर सकते हैं। ऑल्सो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि कॉटन हमें कहाँ से मिलती है एंड वूल हमें कहाँ से मिलता है, जिससे वूलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं, राइट, वो वूल कहाँ से आता है, ठीक है। तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा। एंड वीडियो क्या करना है, जल्दी से लाइक एंड इस वीडियो के लिंक को शेयर करिए अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। ऑल्सो स्टूडेंट्स माइनर ब्रेन्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, एंड हिंदी मीडियम में दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। साथ में वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। एग्जाम टाइम में आपको फुल क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है। सो भाई बिना किसी टेंशन के आप बस मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहिए। ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले सारे अपडेट्स आ जाएं, है ना। और हमेशा अपडेटेड रहना है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर लीजिए, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। ये रहा मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। एप्लीकेशन भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर या ऐप स्टोर में जाकर। ऑल्सो ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।